नमस्कार साथियों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को लेकर के चर्चा करूँगा। आखिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का लगातार उत्तर प्रदेश में बोलबाला पहले जिस हिसाब से रहता था, आखिर उसमें गिरावट कहां से आई, कैसे आई, उसी को लेकर के विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले जितने भी हमारे नए श्रोता बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वह आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का ग्राफ निश्चित रूप से ऊपर की तरफ बढ़ा है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश में थे और जिस समय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका होती थी, जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जो है दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने पार्टी के साथ जोड़ा था, बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपने पार्टी में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को जिस प्रकार से जोड़ा था, निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में 85% पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोगों की जनसंख्या है। शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में जो 85% का जो मतदान होता था, दोनों पार्टियों में होता था, तो कभी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती थी और कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती थी। यहाँ तक उस समय जो है जितनी भी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियाँ थी और राष्ट्रीय पार्टियाँ भी जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बारे में सोच नहीं सकती थी, क्योंकि लगातार या तो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती थी या समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 50 सीटों के अंदर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सिमट जाती थी। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है सत्ता में आई है और लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो नेता श्री मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में राजनीति जिन वोटों के बल पर करते थे, उन वोटों में सेंधमारी किया है। जिन वोटों पर बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में राजनीति करती थी और उनको 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, और वहीं पर नेता श्री मुलायम सिंह यादव को भी उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, और 1 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से जो आज अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला बनाया है, उसी फार्मूले पर नेता श्री मुलायम सिंह भी राजनीति करते थे, उसी फार्मूले पर बहन कुमारी मायावती भी राजनीति करती रही हैं। क्या अखिलेश यादव सचमुच पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को एक कर पाएंगे? यदि एक कर लिया तो निश्चित रूप से 85% यदि एक हो गए तो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जाना निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी क्या अखिलेश यादव के इस पीडीए फार्मूले को सफल होता देखना चाहेगी, और यदि सफल हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना निश्चित हो जाएगा। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों में सफाया होना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि पहले देखा गया है जब 85% पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक 2 भागों में ही विभक्त होते थे, या तो समाजवादी पार्टी के तरफ कभी ज़्यादा जाते थे या कभी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के तरफ ज़्यादा जाते थे।
तो दोनों ही पार्टियों की सरकार बनती थी, कभी समाजवादी पार्टी की बनती थी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी। तो निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला है यदि सफल हुआ तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिर जाएगा। जैसे पहले स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी, ठीक उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ जाएगी और उसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी भी दोबारा रहेगी यदि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के राजनीति में पीडीए के फार्मूले के बल पर जो है अच्छा सीट 2024 के चुनाव में निकालते हैं। चाहे भले ही बहुजन समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हार जाए, लेकिन आगे चल करके मुझे लगता है यदि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, यदि समाजवादी पार्टी को अच्छा सीट मिलता है तो आगे के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए भी रास्ते बनेंगे। तो निश्चित रूप से जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की यदि उत्तर प्रदेश में अच्छा सीट निकलता है तो भविष्य में बहुजन समाजवादी पार्टी भी जो है ग्राफ बढ़ सकता है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी का जो है दोबारा 2024 के चुनाव में ग्राफ बरकरार रहता है तो निश्चित रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे जो है पतन की तरफ जा सकती है। तो जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, निश्चित रूप से उनका झुकाव समाजवादी पार्टी के तरफ होगा। मेरा यह एक कयास है, मेरा एक यह अनुमान है। लेकिन अब आगे भविष्य में क्या होता है वह भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक अनुमान के तहत हम अनुमान लगा करके कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब जब ग्राफ बढ़ा है और निश्चित रूप से अगर आप 2017, 2022, 2014, 2019 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो निश्चित रूप से जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वह पतन की तरफ गई है। तो निश्चित रूप से यदि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छा सीट मिलता है तो भविष्य के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी का जो रास्ता है वह खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है और कौन सा समुदाय किसके साथ जुड़ता है, किसका वोट बैंक किसकी तरफ जाता है, यह एक अनुमान सभी लोग अपने अनुसार लगा सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसको मैंने आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी पतन की तरफ जाएगी। लेकिन वहीं पर यह आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी आपको जो है टक्कर दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जीतना नहीं देखना चाहते हैं, वे सभी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन यह तादाद जो है ज़्यादा यदि होगा तभी समाजवादी पार्टी को चुनाव में जीत मिल पाएगी। अब इस तादाद को अखिलेश यादव बढ़ाने के लिए अपने स्पीच के माध्यम से किस प्रकार का स्पीच देते हैं यह उनके ऊपर निर्भर करेगा। यदि उनका स्पीच अच्छा होगा और जनता से जुड़ा हुआ होगा और जनता की समस्याओं को देखते हुए स्पीच देंगे और जो भी कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। और अभी तक जो है यह देखने को मिला है कि अखिलेश यादव 2012 के चुनाव में जब उनकी पार्टी की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी वादे किए थे सभी वादों को पूरा किया था। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के ऊपर हो सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, दलित वर्ग के लोगों का भरोसा बढ़ भी सकता है। और लेकिन सत्ताधारी पार्टी उनके भरोसा जब बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं तो किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के प्लान पर, अखिलेश यादव के रणनीति पर जो है पानी फेर देती है। तो मेरा एक यही तर्क था। तो आशा करता हूँ जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं उन्हें यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।